Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone is feeling pretty good. And in my last session, I discussed with you an important portion of English grammar, that was prefix. And at the end of that very lesson, I promised with you that in my next session, I will discuss with you another portion of this lesson, that is suffix. और आज वही suffix लेकर मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप इस पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे। तो प्रीफिक्स के बारे में जो है एक डेफिनेशन हमने परसों सीखी थी विद एग्जांपल्स भी, तो उसको हम थोड़ा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे हमें सुफिक्स का समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रीफिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम एक वर्ड का कोई पार्ट या एक साउंड रूट वर्ड से पहले जो है फिक्स करते हैं तो या अटैच करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। जब रूट वर्ड के पहले यानी रूट वर्ड के सामने हम पार्ट ऑफ ए वर्ड या एक साउंड जो है या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। और फाइनलाइज भी हमने एक डेफिनेशन से किया था, द साउंड आर पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए रूट वर्ड इज कॉल्ड ए प्रीफिक्स। और जब प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड के साथ ऐड होता है इस वर्ड की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो उसमें हमने बहुत सारे जो है प्रीफिक्सेस पढ़े थे। जैसे एक प्रीफिक्स हमने पढ़ा था अन, तो एक प्रीफिक्स हमने पढ़ा था रे, जैसे अन पे हमने अनवांटेड रूट वर्ड वांटेड के साथ हमने अन लगाया था। रिप्ले, प्ले हमने ऐड किया था। तो ये प्रीफिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। और इस प्रीफिक्स का अपोजिट जब हम देखेंगे कि जब हम रूट वर्ड के बाद में रूट वर्ड के एंड पे जो है पार्ट ऑफ वर्ड या एक साउंड या ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करेंगे तो उसको हम यूजुअली कहते हैं सुफिक्स। तो सुफिक्स क्या है? ए पार्ट ऑफ ए वर्ड और ए साउंड और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कम्स आफ्टर ए रूट वर्ड इज कॉल्ड ए सुफिक्स। और सेम वही है कि जब सुफिक्स हम किसी रूट वर्ड के साथ ऐड करते हैं इसकी मीनिंग जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सुफिक्स। तो इस सुफिक्स को हम जो है कुछ एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सुफिक्स जो हमारे पास है, सुफिक्स जब हम किसी रूट वर्ड के बाद में पार्ट ऑफ वर्ड या कोई साउंड या क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करेंगे उसको हम कहते हैं सुफिक्स। अब अगर हम देखेंगे सुफिक्स जो है ये असल में किस वर्ड से निकला है? सबफिक्स। दो वर्ड है, एक सब के माने जब हम देखते हैं तो ये है आफ्टर और बिलो। और फिक्स का मतलब होता है टू अटैच। तो बिल्कुल डेफिनेशन से ही पता चलता है, इस वर्ड से ही पता चलता है कि जब हम फिक्सेशन करेंगे किसी पार्ट ऑफ वर्ड की या लेटर की आफ्टर करें यानी किसी रूट वर्ड के आफ्टर में करेंगे तो इसको हम कहते हैं सुफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोर कॉमन सुफिक्स जो है, जो कॉमनली आप तमाम लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, देखा भी होगा, ये हमारे पास है फुल। तो फुल जो है ये एक सुफिक्स है हमारे पास और इसकी मीनिंग क्या है? यानी फुल ऑफ। जैसे हमारे पास एक रूट वर्ड है, हम ऐसे लिखेंगे केयर फुल। तो इसका माने क्या होता है? फुल ऑफ केयर यानी केयरफुल, ऐसा कि जो बहुत ही होशियार हो या जिसके अंदर जो है बहुत होशियारी हो, फुल ऑफ केयर हो, उसको हम कहते हैं केयरफुल। और इस वर्ड में हम देखते हैं केयर जो हमारे पास है, केयर यहाँ तक CARE केयर, ये हमारे पास है रूट वर्ड। और इससे पहले अगर हम कोई पार्ट ऑफ वर्ड या लेटर कोई लगाते
तो ये तो प्रीफिक्स हो जाता था, यानी हमने अटैचमेंट ऑफ पार्ट ऑफ वर्ड जो है वो पहले कर दी थी, लेकिन सुफिक्स में हम आफ्टर करते हैं। तो आफ्टर में ही हमने बिल्कुल फुल लगा दिया, तो ये फुल जो हमारे पास है FUL, तो ये इसको हम कहते हैं सुफिक्स, इसको हम कहते हैं सुफिक्स। तो इसी तरह और भी हमारे पास जो है बहुत सारे वर्ड्स हम इस सुफिक्स से बना सकते हैं। जैसे हम और एक एग्जांपल लेते हैं, पैन, PAIN, पैन, और ये हमारे पास रूट वर्ड है, और इस पैन के साथ हम सुफिक्स लगाएंगे फुल, FUL, फुल, तो वर्ड बनता है पैन फुल, यानी फुल ऑफ पैन। तो ये पैन जो हमारे पास है ये हमारे पास रूट वर्ड है, और FUL, फुल, क्योंकि बाद में एक जो है एक साउंड हमने जो है ऐड किया, ये तो रूट वर्ड के बाद में हमने ऐड किया, इसके बाद में ऐड किया, तो ये सुफिक्स है, तो फुल हमारे पास सुफिक्स है। तो ये नया वर्ड जो हमारे पास बनता है पैन फुल, यानी फुल ऑफ पैन, फुल ऑफ पैन। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, और एक हम लेते हैं इसी फुल पे, जैसे हमारे पास है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अगर आप समझ लीजिए कि आपका भाई जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, हम उसके लिए बहुत ही खूबसूरत है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूटीफुल, जो बहुत खूबसूरत हो, फुल ऑफ ब्यूटी, हैविंग फुल ऑफ ब्यूटी, जो एक ऐसा जो है जिस चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, तो हम इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ये फुल आप देख लीजिए, ये हमने इस ब्यूटी के लास्ट में इस्तेमाल किया, तो ये FUL, फुल जो हमारे पास है ये सुफिक्स कहलाता है। इसके अलावा दूसरा एक कॉमन सुफिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास है लेस, लेस, लेस जो है इसका माने क्या है, विदाउट, या हम ऐसे कहेंगे फेलियर, कभी FAILURE, फेलियर, फेलियर भी हम इसको कह सकेंगे, या इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, यानी ये सुफिक्स जब हम रूट वर्ड के साथ ऐड करेंगे तो उसके माने जो बनेंगे, उसकी मीनिंग जो बनेगी, तो वो इंडिकेट करेगा विदाउट, यानी किसी चीज़ के बगैर, या फेलियर भी दिखाएगा, इनएबिलिटी भी दिखाएगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे एक रूट वर्ड हम लेते हैं केयर, केयर जो है, केयर हम कहते हैं किसी चीज़ के ख्याल रखने को। अब हमने सुफिक्स इसमें ऐड किया लेस, केयर रूट वर्ड है हमारे पास, रूट वर्ड, और ये जो लेस है हमारे पास ये तो सुफिक्स है हमारे पास। तो ये सुफिक्स जो है बाद में हमने ऐड किया, पार्ट ऑफ वर्ड है या एक साउंड है, केयर रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद में ऐड किया, तो ये लेस जो हमारे पास है ये सुफिक्स है। तो अब जो नया वर्ड हमारा बनता है वो केयरलेस है, केयरलेस है। तो इसका माने क्या है कि केयर न करना, यानी ख्याल न रखना, ध्यान न रखना, केयरलेस, केयरलेस। तो या हम ऐसे कहेंगे गिविंग नो अटेंशन, जो अटेंटिव ना हो, होशियार ना हो, तवज्जो ना रखता हो, उसको हम कहेंगे केयरलेस। दूसरा एक रूट वर्ड हम लेते हैं फियर, फियर हम डर को कहते हैं, फियरलेस, लेस सुफिक्स हमने ऐड किया, नया वर्ड हमारे पास बना फियरलेस। तो ये फियरलेस जो हमारे पास नया वर्ड बना, शोइंग नो फियर, जो फियरलेस हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल न डरे, यानी जिसको किसी चीज़ का डर ना हो, उसको हम कहते हैं फियरलेस, फियरलेस, हैविंग नो फियर, हैविंग नो फियर, और हैविंग नो फियर और शोइंग नो फियर। और इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पैन, अब इसके साथ हम लेस ऐड करेंगे तो पैनलेस, पैन हम दर्द को कहते हैं, पैनलेस यानी जिसको थोड़ा भी जो है दर्द ना हो, जिसको थोड़ा भी दर्द ना हो, नॉट काजिंग और सफरिंग एनी पैन, जिसको किसी भी किस्म का दर्द ना हो, कोई भी पैन ना हो, उसको हम कहते हैं पैनलेस। क्या कहते हैं? पैनलेस। तो लेस हमने सुफिक्स लास्ट पे ऐड किया, पैन हमारे पास रूट वर्ड है। और इसके अलावा हमारे पास है जैसे होप, हमने लेस ऐड किया, होपलेस, होपलेस। तो होपलेस क्या माने इसके? फीलिंग और कॉजिंग डिस्पेयर, ठीक है। तो होपलेस,
और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हैं, जैसे डिफेंसलेस है हमारे पास हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो लेस लगाने से बनते हैं, और लेस जो है ये बाद में लगता है तो सफिक्स बन जाता है। अब मैंने पहले ही बताया था इस लेस के माने विदाउट के हैं, जैसे केयरलेस है, यानी जो जिसके पास किसी भी किस्म का केयर ना हो, हाँ, तो उसको हम कहते हैं केयरलेस, ये दिखाता है विदाउट, ठीक है। और इसी के अलावा इनेबिलिटी भी कुछ वर्ड्स दिखाते हैं, हाँ, लेस, पेनलेस ये विदाउट दिखाता है, होपलेस ये विदाउट दिखाता है, हाँ, ये लेस इस फियर में ये भी विदाउट दिखाता है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमनली ऐसे सुफिक्सेस हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और भी एक सुफिक्स हमारे पास है, जैसे ई आर, ये सुफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। और इस ई आर ये डूअर है, यानी करने वाले को जाहिर करता है, करने वाले को जाहिर करता है, द पर्सन हु डज वट एवर द रूट वर्ड सेज, वट एवर द रूट वर्ड सेज, कोई ऐसा काम, रूट वर्ड जो काम बताता है, इसको करने वाला, इसको हम कहते हैं डूअर। और ये सुफिक्स जो है, ये वर्ड जो है ये ई आर लगाने से बनता है, यानी सुफिक्स इस रूट वर्ड के साथ जो लगता है वो ई आर होता है, अर जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है गार्डनर, गार्डनर हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसमें सुफिक्स जो है लास्ट पे हमने अर लगाया, ई आर, अर। असल में रूट वर्ड जो हमारे पास था वो था गार्डन, गार्डन हम कहते हैं बाग को, ठीक है। गार्डनर होता है बागवान, या जिसको हम जो गार्डन को संभालता है, हाँ, उसको हम कहते हैं गार्डनर। क्या कहते हैं? गार्डनर। तो अब ये डूअर है, गार्डन को करने वाला, ठीक है, गार्डन को संभालने वाला, तो इसको हम कहते हैं गार्डनर। अब ये डूअर बन गया, डूअर। अर लगाने से जो है वर्ड जो नया वर्ड बनता है ये डूअर है। इसलिए मैंने बताया था द पर्सन हु डज वट एवर द रूट वर्ड सेज। रूट वर्ड यहाँ पे गार्डन के बारे में कहता है, इसका करने वाला डूअर, तो क्या बना? गार्डनर। तो रूट वर्ड हमारे पास है गार्डन, अब अर लगाया तो बना गार्डनर। अब गार्डनर हम किसको कहते हैं? द पर्सन हु गार्डनर्स इज ए गार्डनर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी वर्ड हैं, जैसे टीच हम पढ़ाने को कहते हैं। अब हमने सुफिक्स लगाया ई आर हमने सुफिक्स ऐड किया, तो ये वर्ड क्या बना? टीचर, डूअर बना, ठीक है। क्या डूअर बना? हु डज, द पर्सन हु डज वट एवर द रूट वर्ड सेज। रूट वर्ड क्या कह रहा है हमें? टीच, पढ़ाने के बारे में कर रहा है। अब पढ़ाने वाला जो है ये वर्ड अर सुफिक्स लगाने से बनता है, उसको हम कहते हैं टीचर। ए पर्सन हु टीच्स इज ए टीचर, ए पर्सन हु टीच्स इज ए टीचर। या इसके अलावा डांस हमारे पास रूट वर्ड है, अब अर लगाया इस बाद में, तो ये क्या बना? डांसर। क्या बना? डांसर। तो डांसर क्या है? ए पर्सन हु डांस, एक आदमी हु डांसेस, ए पर्सन हु डांसेस, वो आदमी जो डांस करता हो, नाचता हो, उसको हम कहते हैं डांसर। अब अर लगाया, ये डूअर बन गया, डांस करने वाला। इसके बाद पैंट हमारे पास रूट वर्ड है, ई आर लगाओ, ये डूअर बन गया, पैंटर। अब देखते हैं हम रूट वर्ड क्या है? पैंट। अब पैंट को करने वाला बन जाता है, तो ए पर्सन हु पैंट्स, वो आदमी जो पैंट करता हो उसको हम कहते हैं पैंटर। इसी तरीके से हमारे पास वर्क है, तो इसका ई आर लगाएंगे पीछे से, तो वर्कर बन जाएगा। तो ये कुछ कॉमनली सफिक्सेस हैं जो हम अक्सर जो हैं अपनी किताबों के अंदर भी देखते हैं, अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं, और इनका सामना भी होता है। इसके अलावा भी है ओ यू एस हमारे पास, और एक है ओस, ये क्या कहते हैं, सुफिक्स है। और इसके अलावा और भी सुफिक्सेस हमारे हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो कभी इन डिटेल इनके बारे में भी, तमाम सुफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत क्लियर हमने दिया कि सुफिक्स और प्रीफिक्स। अब इसको और ज़्यादा बारीक बीनी से समझने के लिए आप याद रख लीजिए, ये हमारे पास रूट वर्ड है, ये ऐसे आप इसको जो है रिमेंबर कर सकते हैं, रूट वर्ड। और एक एरो इधर लगा दीजिए, एक एरो इधर लगा दीजिए। जब हम रूट वर्ड के सामने किसी क्या कहते हैं साउंड को या ग्रुप ऑफ लेटर्स को प्लेस करेंगे, सामने करेंगे प्लेस, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, और इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और रूट वर्ड के बाद में लगाएंगे तो इसको हम कहते हैं सोफिक्स। क्या कहते हैं? सोफिक्स। तो ऐसे इसको आप रिमेंबर कर दीजिए कि रूट वर्ड के बाद में अगर हम ऐड करेंगे तो ये सुफिक्स है, रूट वर्ड से पहले ऐड करेंगे तो ये प्रीफिक्स है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास जो है खूब समझ में आया होगा। तो ध्यान से जो है इन चीज़ों को जो है सीखने की कोशिश करें। और जब तक हम नए क्लास में मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।